आते ही इनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए, राज्यसभा के सदस्य बने। उसमें एक बड़ी विडंबना रही है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंचता है उसमें आरसीपी टैक्स लगता है, तो वो कहीं ना कहीं गर्द गुबार में खो जाता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है कि आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी सिपहसालार हुआ करते थे, उनकी वापसी होने वाली है जदयू में। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप नारायण सिंह हैं। चर्चा चल रहा है कि वापसी होगा आरसीपी सिंह का जदयू में। जी प्रशांत, आपने कहा नीतीश कुमार के करीबी, लेकिन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी माने जाने वाले आरसीपी सिंह। देखिए, आरसीपी सिंह नौकरशाह थे, जदयू में आए, आते ही इनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए, राज्यसभा के सदस्य बने। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जदयू जो पार्टी है नीतीश कुमार की, उसमें एक बड़ी विडंबना रही है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंचता है, पूरा एकदम इतिहास है, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, आरसीपी सिंह, वो कहीं ना कहीं गर्द गुबार में खो जाता है। अब देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों का गृह जिला नालंदा है, दोनों एक ही जाति से आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बिहार में चर्चा होती थी। जब आपने कहा कि नीतीश कुमार के खासम खास आरसीपी सिंह, वो दौर था कि माना जाता था कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है उसमें आरसीपी टैक्स लगता है। अब क्या सच्चाई थी, मीडिया में चर्चा थी, लोगों की जुबान पर था, और समय बदला तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के टीम से तो बाहर हुए, हमेशा के लिए एकदम काफी दूर चल गए। लेकिन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बेटे के जदयू में शामिल होने की जो चर्चा है, यूं ही चर्चा नहीं है, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। और कल ललन सिंह का एक बयान आपने सुना होगा कि पटना में ललन सिंह जो है पार्टी में नंबर 2-3 की हैसियत में है। उनसे पूछा गया कि आरसीपी सिंह की वापसी होने वाली है, तो ललन सिंह ने बड़ा गोल गोल जवाब दिया कि कौन आरसीपी सिंह? वही आरसीपी सिंह जिसने 72-73 से पार्टी को उठाकर 42-43 पर ला दिया। तो देखिए, जदयू में अभी जो थिंक टैंक है, नीतीश कुमार के बाद जो टीम है जो निर्णय लेती है, उसमें ललन सिंह काफी अहमियत भरा चेहरा है। संजय झा बड़ा चेहरा है। मनीष वर्मा देखिए, मनीष वर्मा भी बड़ा चेहरा है। अशोक चौधरी, ये वो चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के जो सलाहकार भूजा पार्टी जिसकी चर्चा होती है उसमें है। और देखिए, ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच की जो खुन्नस है वो पहले भी मीडिया में आ चुकी है। बनना था केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को, बन गए आरसीपी सिंह। आपको याद होगा, पटना के सड़कों पर आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद ललन सिंह आए पटना, ललन सिंह को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। ललन सिंह जब पटना लौटे तो उससे जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से में रहते हुए आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ गए, और फिर वापसी हुई एनडीए में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जदयू को मिला, उसके वो मंत्री बने ललन सिंह। तो ललन सिंह अगर कुछ कह रहे हैं तो आप इतना जरूर समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में आरसीपी सिंह की वापसी इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अगर नीतीश कुमार चाह लेंगे तो फिर ये जो परेशानी है एकदम आसान भी हो सकती है। सीएम की खूब जोर प्रशंसा करते हुए आरसीपी सिंह को सुना गया था, वो असर नहीं करेगा? देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार की प्रशंसा जो उनके विपक्ष के नेता लोग हैं वो भी करते हैं, कई सारे में। बिहार में एक पॉलिटिकल एक ऐसा ट्रेंड है कि जब आप गठबंधन में साथ में होते हैं तो आप बहुत बड़े विकास पुरुष नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरे गठबंधन के साथ जाते हैं तो फिर आप निशाने पर आ जाते हैं। आरसीपी सिंह जो है वो जदयू से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने पहले अपना एक मोर्चा बनाया, फिर आरसीपी सिंह बीजेपी में गए, फिर जैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ, आरसीपी सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ आए, उनकी बेटी चुनाव लड़ी,
हालांकि प्रशांत किशोर की जो टीम थी उसमें भी बड़े चेहरे थे आरसीपी सिंह, लेकिन आरसीपी सिंह जो है वो लवकुश समीकरण को समझ रहे हैं बिहार में कि बिहार में जो कुर्मी समुदाय है उसका नेता अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है और उनके रहते हुए कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। ऐसे में जदयू के जो कील काटे हैं जिसमें आरसीपी सिंह को लगता है कि वे बेहतर सेटल हो सकते हैं और अभी पार्टी को जरूरत भी है और पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की वापसी हो। और सबसे एक बड़े नेता का नाम भी बताते हैं। इधर ललन सिंह कह रहे हैं कि किसी कीमत पर आरसीपी सिंह नहीं आएंगे, उधर कौशलेंद्र कुमार जो नालंदा के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि पुराने साथी हैं। कई सारे जदयू के नेताओं ने कहा कि भाई आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ के गए ही कब थे। हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, समाजवादी है और नीतीश कुमार से काफी प्रभावित व्यक्ति हैं आरसीपी सिंह। तो देखिए राजनीति में जब वापसी करना होता है तो हवा का रुख बदलता है, फिजा में फूल खिलने लगते हैं। जिनकी आलोचना पहले उसी जुबान से होती थी वो बिहार के विकास पुरुष नजर आने रहते हैं। तो राजनीति में नीतियां बदलते रहती हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर जो अटकलें हैं वो 100% सही है कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो रही है। तो देखिए आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो रही है, बड़ी अटकलें हैं लगाए जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। कुछ नेता जदयू के भी हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो जदयू से अलग नहीं हुए, लेकिन एक और भी तथ्य है जो इस वक्त चर्चा में है, ललन सिंह का वो बयान जिसमें वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इशारा किया कि पार्टी की मजबूती को नुकसान पहुंचाया है आरसीपी सिंह ने। तो उनका जो बयान है ये साफ तौर पे बताता है कि राहें आसान नहीं होंगी।